एतबार है, कलेक्टर साहब का आदेश है, हमका बोले नहीं कि शुक्ला जी को बता दीजिए आप। सर बता हाँ कमरा के लिए तो कलेक्टर साहब नहीं अरे आए। गधा वो रमा भैया, कलेक्टर साहब का आदेश है। कलेक्टर साहब अगर चाहें तो फिर मुझे नौकरी निकलवा दो। नहीं हम तो नहीं चलिए पूरा घर चूरा है, कोई अरे नहीं, वो अरे बात- छोड़िए सर, बात उसी की है, चाहे कलेक्टर मुझे ड्यूटी से निकाल दे चाहे सीएमएचओ निकाल दे। अब ऑफिशियली काम ऑफिशियली ढंग से होगा। आज 3 ये देखा प्रद्युम्न शुक्ला, ये लिखा हुआ है, हम बीएमओ की ड्यूटी है। लेकिन वो ना तो आपके आदेश को, चूंकि आप प्रभारी भी हुए हैं, आपके आदेश के वो मतलब पालन नहीं कर रहे हैं, ना कि नियम कायदा को देख रहे हैं। नहीं कर रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आइए सीधा आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज के सिविल अस्पताल की ओर, जो कि आए दिन चर्चा में बना ही रहता है। जहां पर सिविल अस्पताल मऊगंज में आज एक ऐसे डॉक्टर से आपको रूबरू कराएंगे जिनके अंदर अगर कहा जाए तो मानवता नाम की चीज ही नहीं है। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से उनके लिए जो कलेक्टर मऊगंज का आदेश है वह भी मायने नहीं रखता, और बीएमओ या सीएमएचओ भी इनके लिए मायने नहीं रखते हैं। गौर से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। इन डॉक्टर साहब का नाम है प्रद्युम्न शुक्ला। कहा जाता है कि एक डॉक्टर को कलयुग का भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस तरीके से अगर भगवान ही अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो आखिर मरीज दर दर भटकेंगे ही। चलिए पूरा घर चूरा है, कोई अरे नहीं, वो अरे बात- छोड़िए सर, बात उसी की है, चाहे कलेक्टर मुझे ड्यूटी से निकाल दे चाहे सीएमएचओ निकाल दे। अब ऑफिशियली काम ऑफिशियली ढंग से होगा। तो अभी सुना आपने कि कैसे डॉक्टर साहब के लिए जो आला अधिकारी हैं वह भी कोई मायने नहीं रखते। अब आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। हुआ यूं कि बीती रात को लगभग 9 बजे एक पेट दर्द से पीड़ित मरीज गंभीर हालत में सिविल अस्पताल मऊगंज पहुंचा। वहां पर ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ड्यूटी कर रही महिला स्टाफ से पीड़ित मरीज के परिजनों ने पूछा कि किस डॉक्टर की ड्यूटी है, तो ड्यूटी चार्ट के हिसाब से डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला की ड्यूटी वहां पर पाई गई। जब मरीज के परिजनों ने डॉक्टर साहब से संपर्क किया तो डॉक्टर साहब ने मरीज के परिजनों को यह कहकर भगा दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है, और डॉक्टर साहब देखें भी क्यों मरीज, वो तो हॉस्पिटल में था। यदि कहीं मरीज डॉक्टर साहब के आसपास या उनके लोगों के माध्यम से सीधे कमरे में संपर्क करता तो डॉक्टर साहब वहीं पर सारी लग्जरी सुविधाएं मुहैया करा देते। लेकिन लगभग आधे घंटे बीत जाने के बाद जब कोई डॉक्टर मरीज को देखने नहीं पहुंचा तो पीड़ित के परिजनों के द्वारा मऊगंज कलेक्टर साहब से फोन पर बात की गई। वह भी आप सुने। आइए पहले वह बातचीत सुनाते हैं जो उनके परिजनों ने मऊगंज कलेक्टर से की। सर नमस्ते। सर यहाँ मऊगंज हॉस्पिटल में आए हैं, आधे घंटे में एक मरीज़ को लेके आए हैं अपने। पेट में उसके दर्द है, बहुत ज़्यादा है। अब आधे घंटे हो गए, यहाँ डॉक्टर साहब लोग कोई भी नहीं है। प्रद्युम्न सर की है इमरजेंसी, उनको फ़ोन भी किया, 2 बार हम फ़ोन किए अपने मोबाइल से, वो बोले हमारी ड्यूटी नहीं है। आशिक। तो अभी अपने मरीज के परिजनों की बातचीत सुनी। मरीज के परिजनों से बात करने के बाद मऊगंज कलेक्टर द्वारा सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर एसडी कोल को फोन पर ही निर्देश दिए गए कि डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला को तत्काल सूचित किया जाए कि कलेक्टर के आदेश का पालन करें और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करें। बीएमओ डॉक्टर एसडी कोल द्वारा अपने डॉक्टर धर्म का निर्वहन करते हुए सबसे पहले पेट दर्द से तड़प रहे मरीज का इलाज किया गया। उसके उपरांत बीएमओ द्वारा डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला के आवास में जाकर उनको सूचित किया गया। कलेक्टर साहब का सख्त निर्देश है कि आप तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करें, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि चाहे कलेक्टर साहब हमें सस्पेंड कर दें, लेकिन मैं आज ड्यूटी नहीं करूंगा। यहाँ तक कि एक डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर से किस तरीके से बातचीत कर रहा है वह भी आपने देखा। इतना भी ज्ञान उनके पास में नहीं दिखा। अब सबसे बड़ा विचार नहीं है और यक्ष सवाल यह है कि ऐसे कर्तव्य विमुख और निरंकुश डॉक्टरों के रहते सिविल अस्पताल मऊगंज की व्यवस्थाएं आखिर कैसे सुधरेंगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मऊगंज कलेक्टर ने रात में ही मऊगंज एसडीएम और तहसीलदार को सिविल अस्पताल मऊगंज भेजा। एसडीएम मऊगंज के द्वारा बीएमओ डॉक्टर एसडी कोल और सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कथन लेते हुए पंचनामा भरा गया। एक बात और जो सामने आई है कि अस्पताल के ही कुछ कर्मचारियों ने नाम न लेने की शर्त पर यह बताया कि डॉक्टर साहब अपनी राजनीतिक पहुंच और पकड़ की धौंस बताकर अक्सर ऐसी मनमानी करते हैं। दोस्तों, मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है, क्योंकि डॉक्टरी का पेशा सेवा कार्य से संबंधित एक पेशा है। हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान से कम नहीं आंका जाता, क्योंकि वह दूसरे जीवन देने का कार्य करता है। डॉक्टरी पेशा सेवा भावना से भी जुड़ा हुआ है, या कोई व्यवसाय या कर्म नहीं है। भले ही आज के समय में कुछ डॉक्टर व्यावसायिक अधिक हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से डॉक्टर का धर्म सेवा करना ही है।
दोस्तों, पैसा कमाने के जीवन में कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन किसी बीमार, कमजोर या असहाय व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे पैसा कमाना मानवीय संवेदना के बिल्कुल विपरीत आंका जाता है। इसलिए डॉक्टर की सेवा भावना कई मरीजों का उपचार करें, यही डॉक्टर का धर्म भी होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर तक के आदेश की अवहेलना करने वाले इस निरंकुश डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आइए सीधे जुड़ते हैं उक्त डॉक्टर को लेकर पीएमओ डॉक्टर एसडी कोल और मऊगंज एसडीएम ने क्या कुछ कहा, और अंत में सुनिए पीड़ित मरीज के परिजनों का क्या कुछ कहना है। ये ना जी ये देखा प्रदुम शुक्ला ये लिखा हुआ है। हम बीएमओ हम फिर भी देख लीजिए 1 2 3 दिन मेरा है। और हम बराबर अभी ना गवाह हैं का सिस्टर जी। सर 9 बजे के बाद तो रोस्टर में के हिसाब से उन्हीं की ड्यूटी है, सर उन्हीं की ड्यूटी है, लेकिन वो ना तो आपके आदेश का, चूंकि आप प्रभारी भी हैं, आपके आदेश के वो पालन नहीं कर रहे हैं, ना कि नियम कायदा को देख रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या एक्शन लिया जाएगा, आपके द्वारा क्या किया जाएगा सर? एक्शन अभी कलेक्टर साहब फोन किए थे जी, और बताए हैं कि उनको बोल दीजिए जी, और मैं जाके उनके कमरा में बताता हूँ कि सर का फोन आया था, आप ड्यूटी करें। जी जी ठीक है सर, ठीक है। सर तहसीलदार के साथ में रात्रि में आने का कारण क्या है सिविल अस्पताल में? एक्चुअली यहाँ कोई एक सीरियस पेशेंट आया था आसिफ करके, उसको बहुत तेज पेट दर्द था, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं था। डॉक्टर शुक्ला हैं, उनकी ड्यूटी थी, वो भी अनुपस्थित थे। और बाद में डॉक्टर कोल बीएमओ हैं यहाँ पे, उन्होंने आके इंजेक्शन वगैरह लगाया, फर्स्ट ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद वो सीरियस था तो उसको रीवा रेफर कर दिया गया है। हॉस्पिटल है, जिला है, इसलिए जो है यहाँ पे डॉक्टर अपनी अपनी ड्यूटी पे रहे। उसके निरीक्षण के लिए मुझे भेजा गया था, इसलिए मैं आया था। सर क्या पाया आपने? कहाँ से आए हैं? हम ऑफर से आते हैं। पेशेंट लेके आए हैं जी। क्या समस्या है? पेट में दर्द है। कब आए हैं? एक घंटा हो गया सर। आप इनके साथ में हैं? हाँ साथ में। आपका क्या नाम है? आशिक, हैं? मोहम्मद आशिक। कब लेके आए हैं पेशेंट को? पेशेंट ने कम से कम 1 घंटे हो गया है। आके फ़ोन लगाए, 1 2 बार फ़ोन लगाए, एसडी कोल सर को लगाए तो बोले शिफ्ट में नहीं है। इसके बाद प्रदुम शुक्ला सर को लगाए तो बोले कि मेरा ड्यूटी नहीं है। फिर दोबारा जाके सिस्टर के सामने में फ़ोन किया हूँ स्पीकर तेज करके, तो फिर भी दोबारा भी बोल रहे हैं कि मेरा ड्यूटी नहीं है। किससे बात हुई? प्रदुम शुक्ला सर से। अभी टाइम क्या है? टाइम अभी 9:23 हो रहा है। मोबाइल में दिखाइए थोड़ा। 9:23 हो रहा है। दिखाइए मोबाइल, दिखाइए। ये प्रदुम उनका शुक्ला सर का नंबर है, 2 बार मैं फ़ोन किया हूँ। अरे पैसा लेके क्या बोले? प्रदुम शुक्ला सर बोले कि मेरा ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं है? ड्यूटी नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध नहीं है? कोई डॉक्टर नहीं है। हम लोग कहाँ जाए, किसको दिखाएं? नर्स वर्स हैं? हाँ नर्स है, नर्स मैडम बैठी हैं। क्या बताया उन्होंने, क्या बोला, किसकी ड्यूटी? वो बताया रोस्टर चिपका था, तो उसमें बोले कि फ़ोन कर रहा हूँ, बुलवा रहा हूँ सर को, और फ़ोन कर रहे थे लेकिन फिर भी नहीं आए। पेशेंट कहाँ है आपका? पेशेंट वही अंदर लेटा हुआ है। लेटा हुआ है बिना देखे, बिना अभी दवाई नहीं हुई? कुछ भी दवाई नहीं हुआ, कुछ भी अभी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ।